सभी इष्टप्राण दादा एवं माताओं को मेरा जय गुरु। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज एक कहानी आप तक पहुँचाऊँगा। श्री श्री ठाकुर जी की दिव्य कृपा एवं दया भक्त पर कैसे होती है। जब भक्त किसी प्रॉब्लम में होते हैं, समस्या उनके सामने आ जाती है, तो ठाकुर आपातकाल में कैसे बचाते हैं, ऐसी एक प्यारी सी अद्वितीय घटना आप तक पहुंचा रहा हूं। आशा करता हूं आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ठाकुर जी की हर एक बात हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस घटना को। श्री श्री ठाकुर जी के परम भक्त मनिंद्र चंद्रकर जो प्रतिऋतिक थे, श्री श्री ठाकुर जी उन्हें बहुत प्यार करते थे। यह घटना देश स्वाधीन होने के तुरंत बाद की है। उस वक्त हाल ही में देश का विभाजन होने के कारण पासपोर्ट, वीजा आदि का चलन प्रारंभ नहीं हुआ था। श्री श्री ठाकुर जी ने मनिंद्रनाथ दास से कहा, तुम एक काम करो, तुम पूर्व पाकिस्तान जाकर वहाँ जितने भी हिंदू हैं उनकी ओर एक संदेशा पहुँचाओ और उन्हें तुरंत भारत चले आने के लिए कहो, और यह काम जल्द से जल्द पूरा करो और वापस लौट आओ। क्या तुम यह काम कर पाओगे? ठाकुर जी की बात सुनकर श्री श्री दादा हाँ कह दिए और दूसरे ही दिन वे श्री श्री ठाकुर जी को प्रणाम करके पूर्व पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। अब वहाँ पहुंचकर विभिन्न स्थानों में प्रोग्राम करके, सत्संग करके श्री श्री ठाकुर जी का संदेश पहुंचाने लगे। हर जगह एक दिन का समय देते थे, कहीं भी एक दिन से ज़्यादा नहीं ठहर रहे थे। ऐसा नित्य चालू ही था। एक दिन भैरवगामी ट्रेन से गौरीपुर स्टेशन जाने का टिकट लेकर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तब अचानक एक सफ़ेद धोती कुर्ता पहने एक वृद्ध सज्जन ने आकर उनसे पूछा, दादा तुम कहाँ जा रहे हो? तो मनिंद्र चंद्रदा ने कहा, मैं भैरव जाऊंगा। वृद्ध सज्जन ने कहा, आप एक काम करो, इस ट्रेन से मत जाओ, इस ट्रेन से नहीं जाना। अगर आप इस ट्रेन से जाओगे तो आप विपत्ति में फंस सकते हो। परंतु मनिंद्रदा जाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। ट्रेन आने के कुछ समय पहले वृद्ध व्यक्ति ने पुनः आकर दादा को टिकट मांगा और टिकट उन्हें वापस न लौटाते हुए टिकट लेकर चले गए। अब दादा देखते ही रह गए, कहाँ गए कहाँ गए। कुछ ही पल में ट्रेन आ गई। अब मनिंद्रदा टिकट के अभाव में ट्रेन पर नहीं चढ़ सके, क्योंकि उन्होंने जो टिकट निकाली थी उस वृद्ध व्यक्ति ने उस टिकट को लेकर चले गए। दादा हैरान हो गए। कुछ देर बाद वृद्ध व्यक्ति ने टिकट का रुपया लौटाते हुए दादा से कहा, आप एक काम करो, इसे लेकर घर चले जाओ, इस ट्रेन में दुर्घटना होने वाली है। यह सुनकर मनिंद्रदा बहुत विस्मित हो पड़े, आश्चर्य हो गए। चारों तरफ का वातावरण बहुत आतंकित था। वे ठाकुर जी की इच्छा समझकर, ठाकुर जी की इच्छा मानकर वापस लौट गए।
दूसरे दिन समाचार मिला कि भैरवगामी ट्रेन में भैरव पुल पर दंगाइयों ने सभी हिंदुओं को ट्रेन से उतारकर मौत के घाट उतार दिया और नदी में बहा दिया। मनिंद्रदा को समझते देर नहीं लगी कि वह वृद्ध सज्जन कौन थे जो उन्हें उस ट्रेन में चढ़ने के लिए मना कर रहे थे। उनसे टिकट लेकर चले गए ताकि वो उस ट्रेन से जा ना पाए। उनके आंख आंसू से भर गए। वे वहां से पूर्व बधार चले गए। वहां पर दीक्षा लेने के लिए लोगों की कतार लगी हुई थी, पर क्या करे, दादा के पास समय नहीं था। ठाकुर जी ने उन्हें जल्दी लौटने को भी कहा था। एक गुरु भाई ने आकर उनसे कहा कि दादा, आप यहां से तुरंत चले जाइए, आपके नाम से वारंट निकला है, पुलिस आपको खोज रही है, आपका फोटो भी पेपर में छपा हुआ है। कहा जा रहा है कि आप यहां आकर हिंदुओं को उकसा रहे हो। फिर क्या करते? मनिंद्रदा लुंगी पहनकर, नकली दाढ़ी मूछ लगाकर, अपना वेश छुपाकर मयमनसिंह स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पर आकर देखते हैं तो हजारों की तादाद में हिंदू लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। किसी तरह से वे कलकत्ता पहुंचे। कलकत्ता में पहुंचकर जब केष्टोदास से मिले तो उन्होंने कहा कि आप तुरंत देवघर चले जाइए, ठाकुर जी बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। कई दिनों से सिर्फ आप ही के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देवघर पहुंचकर ठाकुर जी को प्रणाम करते ही वे बहुत खुश होकर बोले। ठाकुर जी ने कहा, तुम आ गए, कई दिनों से तुम्हारी ही चर्चा कर रहे थे। उनके आंखों में आंसू आ गए और वे कहे, परमपिता की दया ही है और उसी की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँच गया। ये बात समझने में दादा को देर नहीं लगी। यह है परमपिता की दया, परमपिता की कृपा। कृपा मतलब करके पाना। ठाकुर जी के लिए जो करते हैं, ठाकुर उन भक्तों के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहते हैं, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें संभालने के लिए। जो लोग पंचनीति पालन करते हैं, यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थ सदाचार, ठाकुर हमेशा उन्हें संभालते हैं। उन्हीं के लिए ठाकुर बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसे भक्तों की खाली झोली ठाकुर हमेशा भर देती है। तो ठाकुर जी की असीम कृपा पाने के लिए आप ठाकुर जी की यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थ सदाचार का पालन करते रहिए। अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक संदेशा ठाकुर जी के आप तक पहुँचे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।